हेलो गाइस, आज हम हमारे सफ़र के लिए निकल चले हैं। आज आप लोग को पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बताइए। अब तो पहचान लेंगे आप। हम लोग आए हैं खाटू श्याम जी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी हर तरफ, पता नहीं बहुत दूर दूर से लोग आए थे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ था। मतलब गाड़ियों को तो अंदर आने नहीं दे रहे थे क्योंकि रास्ते ही बंद कर दिया। तो हमने पार्किंग में कार खड़ी करके और फिर पैदल पैदल आना पड़ा। हमारा होटल हम ढूंढते ढूंढते आगे तक पहुँचे और यहाँ तोरण द्वार पे इतना शोर शराबा, ढोल और सब नाच रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब हम लोग तो बहुत खुश थे। यहाँ पहुँच के हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि हमने तो सिर्फ सोचा ही था कि हम जाएंगे खाटू श्याम। लेकिन यहाँ तो हम लोग बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम लोग खाटू श्याम आ गए और बहुत खुश थे हम लोग। और फाइनली हम हमारे होटल में पहुंच गए। इतना मिल के सुकून लग रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ हो रही थी, ट्रैफिक हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर हमें सुबह जल्दी भी उठना था क्योंकि सुबह उठ के फिर हमें लाइन में भी लगना था। और ये हमारा होटल का रूम टूर है। ये बेड, टेबल, चेयर्स एंड टीवी, एक छोटू सा रूम था, बहुत सही था। अब सुबह उठते थे हमें लाइन के लिए तैयार होके हम निकल पड़े। और यहाँ भी इतनी भीड़ हो रही थी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है, कौन सा रास्ता, क्योंकि हर जगह रास्ते बंद कर दिए थे क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने के कारण। सब ढूंढ रहे हैं हम लोग कि कहाँ जाना है, पूछते पूछते हम लोग पहुँच गए थे वैसे। और ये कृष्ण जी का बहुत ही प्यारा यहाँ एक स्टैचू बना है, ये देखिए। तो कैसे कैसे लोग आते हैं बिल्कुल अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए या जिनकी हो जाती है। और हम भी चल पड़े धीरे धीरे। ये थोड़ा सा फ़ोटोशूट हुआ और फिर आगे निकल चले। इतनी ज़्यादा भीड़ थी अंदर एंटर करने के लिए, बहुत ज़्यादा। हम लोग लाइन, इतनी लंबी लाइन, कुछ भी नहीं। और शायद वीआईपी दर्शन तो बंद ही कर दिए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। सबके हाथों में गुलाब, किसी के हाथों में नारियल, इत्र। आपको गुलाब, मोर पंख सबके हाथों में मिलेगा क्योंकि बाबा को वही चढ़ता है। वहाँ तक तो पहुँचना मुश्किल था क्योंकि बाबा जी के दूर से ही दर्शन करने थे। भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि पास से तो मुश्किल ही था। तो हम लोग तो धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे हम पहुँच गए थे हमें बहुत खुशी हो रही थी कि हम बाबा के करीब पहुँचने वाले हैं और हमें बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। ये हमें नहीं पता था कि यहाँ से बाहर जाने के लिए एक और हॉल है, उसके अंदर मंदिर है। तो हमें लगा कि अभी तो बहुत दूर है हम बाबा जी के दर्शन के लिए। तो भी हम लाइन में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। सबके जोश को देख के और मज़ा आ रहा था कि बाबा जी के दर्शन के लिए सबको कितना इंतज़ार है। सब खाटू श्याम बाबा जी के जयकारे लगा रहे थे। बहुत खुशी हो रही थी सुनकर। लोगों को बहुत इंतज़ार था। मतलब कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। और देखिए आप, कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा था हमें। इतनी भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। रेलिंग आगे तक ही है। फाइनली हम उस रूम के अंदर एंटर होने ही वाले थे। हमें तो बहुत खुशी हो रही थी कि अब हमारे फाइनली दर्शन होने वाले बाबा जी के सामने। हम हमारी मनोकामना मांग सकते। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। इतनी ज़्यादा भीड़, धक्का मुक्की हो नहीं रही नहीं, थी। वो कह रही थी 2 आप दर्शन सेकंड कर लो का मौसी, दर्शन रहने देना।
और इतनी धक्का मुक्की से हमने दर्शन करे, लेकिन लोगों का भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो इस तरह फेंक रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, इत्र फेंक रहे हैं। मतलब ये गलत है। अगर आपको ठीक है भीड़ बहुत ज़्यादा है तो भगवान मत्था टेक के आगे बढ़ो, लेकिन नई लोगों को तो फूल ही चढ़ाना ही है, इत्र चढ़ाना है, फेंक रहे। दर्शन करके फाइनली हमने चाय पी और बहुत अच्छी चाय थी, बहुत टेस्टी। फिर हम आगे निकले अपने होटल के लिए। बाहर निकल के ऐसा लगा कि बाबा के दर्शन पाके इतनी खुशी हुई हमें, बहुत बहुत। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी और लोगों का मुझे ये बिहेव अच्छा नहीं लगा कि भगवान के ऊपर आप फूल इत्र इतनी दूर दूर से फेंक रहे हो, क्या पता किसी और को भी लग सकती है उससे, इत्र की बोतलों से। तो ये चीज़ गलत थी। और फिर ये देखिए कितने सारे लोग आए थे, सब अपनी अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए। और हम हमारे होटल में फिर वापस आ गए फाइनली। और क्योंकि हमें आगे भी और दूसरी जगह जाना था, तो हम लोग बस दर्शन करने के बाद निकल गए। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।